हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा गुरुकुल। जैसा कि आपको पता है, वीडियो की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आज जो हमारी वीडियो होने वाली है 13th वीडियो होने वाली है। और जैसा कि आपको पता है, आज जो हमारी वीडियो का है पार्ट थर्ड, यानी थर्ड पार्ट 3 पार्ट होने वाला है। और जिससे पहले दो दो पार्ट हम बना चुके हैं और उसी का आज थर्ड पार्ट है जो है वर्ड्स डिनोटिंग कलेक्शंस। सो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम और सीखते हैं कुछ नए वर्ड्स। जी हाँ, आज है डेंचर ऑफ टीथ। पहला जो सेंटेंस है, पहला जो वर्ड है दैट इज डेंचर ऑफ टीथ। देखिए, जब मैं वर्ड्स बोलता हूं तो आपको ये ध्यान रखना है कि टीथ के लिए हम डेंचर का यूज कर रहे हैं, लिप्स है, आईज है, बुक्स है, पेन्स है और शूज हैं, या कोई भी अगर कोई थिंग आ रही है, कोई डोमेस्टिक थिंग आ रही है या कोई भी ऐसी चीज आ रही है जो डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं उसको या देखते हैं, तो उनमें जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो क्या है, कौन सी चीजों के लिए कौन से वर्ड्स पर्टिकुलरली यूज हो रहे हैं, ये उनको बताने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। सो आप इनसे देखिए और इनसे सीखिए। पहला है डेंचर ऑफ टीथ, यानी कि नकली दांतों का एक सेट। आपने कभी एड्स में या मूवीज में या होना हो तो घर में कभी किसी के घरों में जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनके दांत खराब हो जाते हैं या समय से टूट जाते हैं, तो फिर वो नकली डेंचर लगाते हैं। तो जो पूरा दांतों का सेट होता है, वो दांतों का सेट पूरा का पूरा डेंचर कहलाता है, क्योंकि वो नकली दांतों का सेट होता है। जी बिल्कुल। फिर इसके बाद है ए पेयर ऑफ लिप्स। पेयर ऑफ लिप्स का मतलब होता है होठों की जोड़ी। होठों की जोड़ी। देखिए, जब लिप्स की बात आ रही है तो दो लिप्स है, अपर लिप्स और लोअर लिप्स, तो पेयर ऑफ लिप्स बोला जाता है। हम पेयर ऑफ टीथ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसी तरह से डेंचर ऑफ टीथ है या पेयर ऑफ लिप्स है, तो अगर दो दांत हो तो फिर हम शायद बोल भी सकते हैं, लेकिन जब पूरा डेंचर है तो उसको हम डेंचर बोलते हैं। इसके बाद है पेयर ऑफ आईज। पेयर ऑफ आईज यानी कि आंखों की जोड़ी। इसके बाद है ए पेयर ऑफ शूज। पेयर ऑफ शूज यानी कि जूतों की जोड़ी। जूतों की जोड़ी। इसके बाद है पेयर ऑफ सीजर्स। पेयर ऑफ सीजर्स। सीजर्स यानी कैंचियों की जोड़ी। देखिए, कैंचियों की जोड़ी नहीं होता, ये कैंची ही होता है। कैंची कैंची होता है बेसिकली, क्योंकि कैंची जो है, एक मिनट जरा मैं इसको सही कर दूं, क्योंकि कैंची के दो, ये जो आप देखेंगे ऐसे क्रॉस करके लिखे रखी हुई होती है, तो इसलिए उसको पेयर ऑफ सीजर्स बोलते हैं। तो कैंची की जोड़ी यानी कि दोनों जो काटने वाले उसके लूप है उसको कैंची बोलते हैं, टोंग टाइप का जो होता है। ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मों की जोड़ी। चश्मों की जोड़ी से कहने का मतलब यह है कि आप इसमें देख पा रहे हैं जब ये दो लेंस लगे हुए एक साथ, क्योंकि किसी भी चश्मे में, किसी भी फ्रेम में दोनों लेंस एक साथ होना जरूरी है। बिना एक लेंस के दूसरा चश्मा हो ही नहीं सकता, या कोई कंप्लीट चश्मा नहीं हो सकता। इसीलिए इसको स्पेक्टिकल्स या पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स बोला जाता है। इनको गॉगल्स भी बोलते हैं, प्लूरल होता है ऑलवेज, ठीक है। ए पाइल ऑफ डर्टी क्लोथ्स। ये डर्टी है, डर्टी क्लोथ्स। डर्टी क्लोथ्स, ये डर्टी है, आप इसको करेक्ट कर लेंगे। डर्टी है DIRTY। DIRTY, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, DIRTY। डर्टी, डर्टी है ये, ठीक है। इसके बाद में मिटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बाद में, ठीक है। तो ये वाला जो है ये डर्टी है, ठीक है। इसके बाद है डर्टी पाइल ऑफ डर्टी क्लोथ्स, यानी कि गंदे कपड़ों की ढेरी। गंदे कपड़ों की ढेरी। जब हम देखते हैं कि जब बैचलर्स होते हैं, जो हॉस्टल में होते हैं, वो लोग काफी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इस वर्ड को, क्योंकि आई वॉज इन माई हॉस्टल ऑन माई टाइम, तो मुझे पता है कि पाइल ऑफ जो क्लोथ्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। और आई होप आपको भी पता होंगे, अगर आपके मम्मी पापा धो देते तो यू आर सो ब्लेस्ड, ठीक है। ए चेन ऑफ माउंटेन। ए चेन ऑफ माउंटेन पीक्स, यानी कि पहाड़ों की श्रृंखला या पहाड़ों का समूह। पहाड़ों की श्रृंखला या पहाड़ों का समूह। फिर इसके बाद है ए बंच ऑफ बनानास। ए बंच ऑफ बनानास। इसके बाद है ए बंच ऑफ बनानास। बंच ऑफ बनानास यानी कि केलों का गुच्छा या पूरा घवद। उसको घवद भी बोलते हैं या घौर भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। फिर है ए हीप ऑफ सैंड। ए हीप ऑफ सैंड यानी कि बालू का ढेर। आपने देखा होगा जब कंस्ट्रक्शन साइट्स पे बहुत सारा ढेर बालू का पड़ा हुआ होता है, डस्ट जिसको हम बोलते हैं बेसिकली, तो वो हीप होता है पूरा। ए हीप ऑफ डस्ट या डर्ट। ए हीप ऑफ डस्ट या डर्ट यानी कि धूल, धूल का ढेर, धूल या धूल का ढेर, ठीक है। इसके बाद है ए हीप ऑफ बुक्स। ए हीप ऑफ बुक्स, किताबों का ढेर। ए ब्रेस ऑफ डॉग्स। ए ब्रेस ऑफ डॉग्स या का मतलब है कुत्तों का समूह। बहुत सारे कुत्ते जब एक साथ हो तो उनको कुत्तों का समूह बोलते हैं। देयर इज अ वर्ड हाउंड। हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा है हाउंड। हाउंड होता है जंगली या शिकारी कुत्तों का समूह, ठीक है। हाउंड बोलते हैं उसको, हाउंड्स ऑफ डॉग्स, ठीक है। ए स्टॉक या कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स। ए स्टॉक या कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स यानी कि मालों का या सामानों का ढेर। बहुत सारा, जब आप बहुत लार्ज नंबर में आप देखेंगे कोई स्टॉक में कोई चीज पहले से रखी हुई है, तो उसको हम
कंसाइनमेंट या स्टॉक बोल सकते हैं। इसके बाद है क्लस्टर ऑफ स्टार्स, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, तारों का समूह, ठीक है। इसके बाद है बोजी ऑफ फ्लावर्स, पोजी ऑफ फ्लावर्स, इसका मतलब होता है फूलों का गुलदस्ता। फिर एक स्वार्म या नेस्ट, आर्मी ऑफ एंड्स, स्वार्म बोल सकते हो, नेस्ट बोल सकते हो, या फिर आर्मी ऑफ एंड्स बोल सकते हो, क्योंकि चींटियों को मोस्टली ग्रुप में या समूह में ही देखा जाता है, तो इसको हम बोलेंगे चींटियों का समूह, चींटियों का समूह। इसके बाद है ए ब्रेस ऑफ पिजन्स, ए ब्रेस ऑफ पिजन्स यानी कि कबूतरों का झुंड, कबूतरों का झुंड। इसके बाद है कबूतरों का झुंड, कबूतरों का झुंड के बाद है ए ब्रेस ऑफ पैट्रिज, ए ब्रेस ऑफ पैट्रिज, पैट्रिज मतलब होता है तीतर। मैंने आपको एनिमल इंसेक्ट वाली वीडियो में या बर्ड वाली वीडियो में मैंने आपको बताया होगा, पैट्रिज मतलब तीतर होता है। ए बंडल ऑफ स्टिक्स या स्ट्रॉ या हे, बंडल ऑफ स्टिक्स, स्ट्रॉ या हे, ठीक है। इसका मतलब होता है भूसा या डंडो या भूसा का ढेर, डंडो या भूसों का ढेर। ए फिर है ए हॉर्ड ऑफ रफियंस, ए हॉर्ड ऑफ रफियंस यानी कि बदमाशों का समूह, बदमाशों का समूह। सो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। आज आपसे एक क्वेश्चन जो मैं पूछने वाला हूं वो ये है कि आप मुझे बताएंगे कि हमारी दांतों पे यानी हमारे टीथ्स पे एक लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं। इसका आंसर मैं आपको कल वाली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और सीखते रहिए नई नई चीजें। मिलते हैं तब तक आपसे। थैंक यू, बाय बाय।